चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड बिलीव सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे जी। और बताओ कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मजा आ रहा है सेशन में? ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में बता दिया करो भाई, कैसा लग रहा है सेशन आपको? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंटेंट में दम है कि नहीं है? कैसा फील हो रहा है? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नीलेश तोमर मैथ्स पे। आई होप एंड बिलीव जो भी बच्चा आ रहा होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहा होगा और मेरे भी यार दोस्तों को चीजें शेयर कर रहा होगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसकी 5 क्लासेस हमारी हो चुकी है। लगभग 3-4 क्लासेस अभी हमारी और होने वाली है और हम लोग बहुत सिस्टमेटिक वे में हर एक चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शनल के बारे में। ठीक है, आखिरी क्लास में मैंने आपको प्रोपोर्शनल के बारे में बताया था, जिसने नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, थर्ड कैसे निकालेंगे, मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए जी, वीडियो को लाइक और शेयर कर ही दिया होगा आप लोगों ने, तो स्टार्टिंग करते हैं आज का सेशन मेरे भाई, फटाफट, है ना? आ जाइए जी। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, वो पढ़ने वाले हैं थोड़ा प्रोपोर्शनल के बारे में। एक बार हल्का सा मैं रिवाइज करा दूं और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है बेटा, चलिए जी। क्या था प्रोपोर्शनल? मैंने आखिरी क्लास में आपको बहुत बढ़िया से समझा था कि प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि जब दो रेशो भी आपस में बराबर होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है जी, वही यहाँ लिखा है सामने कि जब दो रेशो आपस में बराबर होंगे तो उनको समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल बोला जाएगा। यानी A इज टू बी बराबर रहा होगा C इज टू डी। मतलब जो रेशो A का B के साथ रहा होगा वही रेशो C का D के साथ रहा होगा। ये सब कुछ मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है जी, अच्छा, अगर ये प्रोपोर्शनल में होगी, मेन चीज ये है कि अगर दो रेशो प्रोपोर्शनल में होगी तो मैंने सिखाया था आपको लास्ट में, प्रूव भी कराया था कि पहली और आखिरी नंबर का मल्टीप्लीकेशन बराबर रहा होगा बी और सी, यानी दूसरी और तीसरी नंबर का मल्टीप्लीकेशन। हाँ कि ना? पढ़ के आओ ना मेरे भी सारे, पक्की बात है ना? चलिए, तो मेरे राजा, अगर आपको चीजें समझ आ गई कि अगर ये चीजें प्रोपोर्शनल में होगी तो पहली और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन बराबर रहा होगा दूसरी और तीसरी संख्या का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, आइए जी। अच्छा, यहां से एक बात और समझिएगा, अगर मैं कहूं ए बी सी और डी अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो मेरे राजा ए इज टू बी प्रोपोर्शनल में है सी इज टू डी। ठीक है भाई, तो सर ये क्या रहा होगा? इसको बोलते हैं हमेशा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, प्रथम समानुपाती। इसको सेकंड प्रोपोर्शनल यानी द्वितीय समानुपाती, और इसको क्या बोलोगे मेरे भाई? थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय समानुपाती। और इसको बोलते हैं मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी फोर्थ समानुपाती। आज के सेशन में हम लोग यही सीखेंगे कि कौन सा प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालने वाले। ठीक है, यानी हमें दो संख्या दे रखी होगी या फिर हमें तीन संख्या दे रखी होगी, पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, यानी कोई सा एक प्रोपोर्शनल आज हमसे पूछा जा रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पे टोटल दो केस बनेंगे। यहाँ टोटल दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा? व्हेन थ्री नंबर्स आर गिवन, जब हमें टोटल तीन संख्या दे रखी होगी ना, तो हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल। तो आप ऊपर हेडिंग लगा दीजिए केस फर्स्ट, व्हेन थ्री नंबर्स ए बी सी आर गिवन। ठीक है, यानी पहला केस क्या है कि जब हमें ए बी सी तीन संख्या दे रखी होगी और कोई भी प्रोपोर्शन हमसे पूछा जा रहा होगा। ठीक है जी, तो मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि सर ए बी सी क्या है? तीन संख्या है, और मैं कहूं सर हमसे बता रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल। देखो, अगर तीन संख्या दे रखी है ना और हमें कोई सा भी प्रोपोर्शनल निकालना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, बड़ा ही आसान है। क्यों आसान है सर जी? जोन सा भी निकालना है उसको हम लोग x मान लेंगे, और x मानने के बाद में वहां पे प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करा देंगे। कैसे करा देंगे, सुनिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है मेरे भाई? x है, और जो संख्या दी हुई है ना उनको लिखते चले जाओ क्रम से, b और मेरे बेटा c। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर तीन संख्या दी हुई है
और मैंने कहा हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो जोन सा प्रोपोर्शन निकालना है उसको x मान लीजिएगा, हमसे फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट यहाँ लिखा होगा, और जितनी संख्या दी हुई है ना उनको आगे कंटिन्यू लिखते चले जाइएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, बाहर के दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन बराबर रहा होगा अंदर के दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के, वही बेसिक कॉन्सेप्ट भाई प्रोपोर्शनल का। ठीक है, करना x इंटू सी बराबर रहा होगा a इंटू बी। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। जब यहां से आप x का मान निकालोगे मेरे बेटा, तो x का मान निकलेगा a इंटू बी अपॉन सी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। वही चीज मैंने आपके सामने यहाँ रिटर्न फॉर्म में दिया हुआ है कि अगर तीन संख्या दी हुई है और हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको x मान लीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया हर एक बच्चे को, हाँ। और ये आसान है, जब भी तीन संख्या दे रखी होगी तो हमसे ना के बराबर पेपर में सवाल आएगा, तो सर फिर सवाल कहां से बनेगा, जब सेकंड वाला केस बनता है जब दो ही संख्या में दे रखी होगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी, समझ आ गया, हाँ जी। तो ये आसान है, इसमें कुछ इतना बड़ा बात है नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सर तीन संख्या ABC हमें दी हुई है, और मैंने कहा मेरे भाई व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी चौथे पोजीशन पे क्या नंबर रखा जाए कि वो दोनों चारों की चारों संख्या क्या बन जाए, प्रोपोर्शनल में बन जाए, सेम रेशो में बना दे। क्या करोगे भाई, हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो क्या करोगे सर, A अनुपात B समानुपात प्रोपोर्शनल C इज टू X। हमें फोर्थ निकालने, तो जोन सा निकालने मेरे भी उसी को x मानना है, और जो और तीन संख्या बच गई उनको क्रम से लिखते चले जाना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी, दिस इंटू दिस इंटू दिस क्या बनेगा राजा, ax बराबर bc बनेगा, तो x का मान क्या बनेगा यहाँ से, bc अपॉन a। बोलो कोई डाउट है क्या सर, कोई सिंगल डाउट नहीं है, बस जो मैंने बताया उसको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है मेरे भाई, कि जोन सा भी प्रोपोर्शन निकालना है ना मेरे बच्चों, आप उसको x मान लीजिएगा और सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे लगा दीजिए, आसान है। ठीक है, मान लो अगर यही मैं आपसे कहूं सर मुझे बताओ व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, सुनिए ध्यान से, अगर मैं कहूं सर मुझे बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल कितना निकलेगा, तो मेरे भाई a अनुपात b प्रोपोर्शनल, थर्ड निकालने उसको x मानोगे, और जो तीसरी संख्या उसको यहां रखोगे। सिंपल सा फंडा, जोन सा प्रोपोर्शन निकालना है उसको x मान लीजिएगा, जो संख्या दी हुई है उनको कॉन्जेटिव रूप में यानी क्रमागत तरीके से रखते चले जाइए। ठीक है, दिस इंटू दिस क्या बनेगा मेरे बच्चों, AC बराबर BX, और x का मान बनेगा यहां से AC अपॉन B। बोलो हाँ या ना, हमसे चारों में से कोई सा भी प्रोपोर्शनल पूछा जाए हमें टेंशन की जरूरत नहीं है, जो पूछेगा उसी की जगह x रखना है और सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आगे समझ चले जी, ये आसान था। अब चलते हैं मेरे भाई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। केस सेकंड, जब हमें दो ही संख्या दे रखी होगी और हमसे उनका या तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा या फिर हमसे मीन प्रोपोर्शन, सर इसको सेकंड नहीं बोलते क्योंकि सेकंड और थर्ड पे जो रहा होगा सेम ही नंबर रहा होगा, इसलिए हम उसको मीन बोलते हैं। ठीक है, और यहां से फिर आपसे पूछा जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन कितना आएगा। ध्यान से सुनिएगा, केस सेकंड जो होगा वहां से तीन चीजें पूछी जाएगी, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और मेरे बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल। सेकंड नहीं बोला जाएगा क्योंकि सेकंड और थर्ड क्या होगा मेरे भाई, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, देखो जी, आप ऊपर चाहो तो हेडिंग लगा लीजिए, केस सेकंड, व्हेन टू नंबर्स a एंड b आर गिवन, जब दो ही नंबर हमें दे रखे होंगे। देखो यहाँ एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सर जब तीन संख्या दे रखी है ना तो आसान था। क्यों था आसान भाई मेरे भाई, क्योंकि जो देखो प्रोपोर्शनल हमें टोटल चार संख्या चाहिए थी, चार में से तीन उसने दी हुई थी पहले से, है ना, तो जो चौथी संख्या थी वो हम खुद से x मान लिया करते थे, और उसके बाद में प्रोपोर्शनल की बेसिक मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया करते थे, हाँ कि ना। लेकिन अगर दो संख्या दी हुई है ना भाई, और प्रोपोर्शन में संख्या तो हमें चार चाहिए थी, तो हमें किसी एक नंबर को दो बार रिपीट करना होगा। अब सर अगर आप एग्जाम में सीधे इसको रिपीट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है भूल जाओ। ठीक है,
याद ना रहे, तो जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा इनको प्लीज उसी तरीके से रट लीजिएगा। मैं तो आपको ये बोलूंगा, ठीक है, कि कुछ चीजें मैं हालांकि समझाऊंगा बोर्ड पे, लेकिन आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रट लीजिएगा, मैं आपको ये कहूंगा, ठीक है। आ जाओ, अगर मेरे बच्चों दो संख्या ए और बी हमें दी हुई है, अगर दो संख्या ए और बी हमें दी हुई है, ये बीच में कहां से आ गई स्लाइड भाई, एक मिनट रुको भाई, अच्छा वो नहीं है इसमें, वो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सुनिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा ए बी क्या है, दो संख्या है, दो नंबर हमें दिए हुए हैं, और मैंने कहा व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इनका फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि यार फर्स्ट प्रोपोर्शनल x है, तो यहाँ x लिखोगे, यहाँ a लिखोगे, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, और यहाँ a ही रिपीट होगा, ध्यान रखना, और यहाँ मेरे बेटा b लिखना होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, अब दिस इंटू दिस और राजा दिस इंटू दिस करना भाई, bx बराबर आएगा a स्क्वायर, तो मेरे बेटा x का मान आएगा यहाँ से a स्क्वायर बटे b। सर मतलब क्या है कहने का आपका? अच्छा मुझे आप ये बताओ, a का मतलब होता है फर्स्ट गिवन नंबर और b का मतलब होता है सेकंड गिवन नंबर, यानी दो नंबर हमें दिए हुए होंगे a और b। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि a का मतलब है फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर बटे में सेकंड नंबर। जैसे मैं आपको याद करवाऊंगा प्लीज कोशिश करिएगा उसी फॉर्मेट में चीजों को याद किया जाए, हाँ कि ना? हाँ जी, क्या समझ आया? सर समझ ये आया कि अगर दो ही नंबर हमें दे रखी होगी और हमसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा, तो मेरे लाल आप हमेशा ध्यान रखना, आप ऐसे बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि पहले नंबर का स्क्वायर करोगे और मेरे बेटा दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे। मैंने कहा सर कैसे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने, मैंने कहा मेरे भाई एक नंबर लिखा है 6 और एक नंबर लिखा है 2, मैंने कहा 2 और 6 का मुझे निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो आप बोलोगे सर आपने समझाया था अभी कि पहले नंबर का स्क्वायर करोगे, यानी 2 का स्क्वायर और बटे में सेकंड नंबर, तो मेरे भी आंसर आएगा हमारा ये वाला। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ, यानी सिंपल सी बात ध्यान रखना है, जिस लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट्स बनवा रहा हूँ, आप ऐसे ही करिएगा ताकि चीजों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है जी? हाँ या ना? आगे चले मेरे बच्चों, चलिए। अच्छा इसका मतलब क्या बना है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा अगर आपसे कि सर, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर मैं कहूं आपसे कि सर एक संख्या लिखी है 4 और मेरे प्यारे बच्चों एक संख्या लिखी है 8, मुझे निकालने का फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या आएगा, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल? तो बोलोगे पहली का स्क्वायर बटे में दूसरा नंबर, तो ये बनेगा 16 और ये बनेगा मेरे बेटा 8, यानी कितना बनेगा दोस्तों? 2 बनेगा। यानी दो एक ऐसा नंबर होगा, दो एक ऐसा नंबर होगा जिनको इनके प्रोपोर्शनल में अगर मैं रख दूं वो सेम रेशो बनाएगा। कैसे मेरे भाई? सुनना जरा ध्यान से देखो, 2 में यहां रखूंगा, 4 ये रहा, 4 ये रहा और मेरे भाई 8 यहां आएगा। ये तो फॉर्मेट सिखाया था मैंने आपको, हाँ जी। अब आप देखोगे ना मेरे भाई, जो रेशो इसका इसके साथ में होगा वही रेशो मेरे बेटा इसके इसके साथ में होगा। अरे हाँ ना? तो दो ऐसा नंबर होगा जब उनके साथ में रखोगे तो सेम रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई? हाँ, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर दो संख्या दी हुई थी, हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो पहले का स्क्वायर करोगे बटे में सेकंड नंबर करोगे। चलिए बहुत शानदार जी, आगे चले मेरे भाई, आइए बेटा नेक्स्ट। दूसरा बनता है यहाँ से मीन प्रोपोर्शनल। ध्यान रखना सेकंड प्रोपोर्शनल नहीं बोलेगा कभी भी, क्योंकि दूसरा और तीसरे पोजीशन का नंबर हमेशा रिपीट होगा, सेम होगा, तो सेकंड ना बोल के हमेशा क्या बोलेगा? मीन बोलेगा, ठीक है। सेम वही तरीका होगा मेरे भाई, अगर ए और बी दो नंबर दिए हुए हैं, हमसे पूछेगा व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल, हिंदी बोलते हैं मध्य समानुपाती। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है जी, सबसे ज्यादा पेपर में यही बनेगा। तो क्या करोगे देखो, रखने का स्ट्रक्चर क्या होगा, ए यहां रखोगे, मीन निकालने तो x यहां रहेगा, x यहां रहेगा और मेरे भाई b यहां रहेगा, ठीक है। तो दिस इंटू दिस और राजा दिस इंटू दिस, तो क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, सोल्व करोगे मेरे बेटा ये बनेगा x का मान आएगा रूट ए बी। आपने सीधा ये ध्यान रखना है,
ठीक है, कि अगर दो संख्या हमें दी हुई है, हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो रूट के अंदर ए बी यानी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कैसे? मैंने लिखा एक नंबर है 9 और एक नंबर है 25। मैंने कहा व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल। आप बोलोगे सर रूट के अंदर 9 और रूट के अंदर 25, 3 में 9 में से 3 और 25 में से 5, तो आंसर आ गया मेरे बेटा 15। बोलो ठीक है क्या भाई? डन हो गया मेरे बच्चों? अरे हाँ है ना। आगे चला जाए, चले आइए से आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। लास्ट हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर दो संख्या ए बी हमें दी हुआ है, हमसे पूछेगा व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो जब आप लोग थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे तो सर ए यहाँ होगा और इसमें मेरे राजा आपको बी को क्या करना होगा, रिपीट करना होगा, और एक्स यहाँ आएगा। तो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो तो बेसिक से ही बनेगा, है ना, प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट से। तो जब करोगे क्या बनेगा भाई, देखना सर, ये बनेगा ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एक्स बनेगा मेरे राजा बी स्क्वायर बटे में ए। इसका मतलब ये लिखा है कि सेकंड नंबर का स्क्वायर बटे में फर्स्ट नंबर। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ। जब ये दो संख्या दे रखी हो, हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना सेकंड का स्क्वायर बटे में फर्स्ट नंबर। समझ आ गया हर एक मेरे भाई को? हाँ जी। आगे चले साथियों, सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खास बात है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, जब हमें दो संख्या दी हुई थी, मान लो एक संख्या एक थी, एक संख्या मान लो सेकंड थी। जब दो ही संख्या दे रखी होगी तो सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनेंगे। पहला पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो ऐसे बोलना, अगर फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट का ही स्क्वायर करना है और मेरे भाई इसको दूसरे से डिवाइड करना है। अति सुंदर। दूसरा बनेगा मेरे राजा मीन प्रोपोर्शनल, यानी मध्य समानुपाती। तो क्या करना है, दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन में डाल देना था। जब दो संख्या दे रखी होगी, पूछेगा हमसे व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ध्यान रखना, अगर दो संख्या दी हुई है तो सेकंड का स्क्वायर करोगे। यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर है सेकंड से डिवाइड, यहाँ सेकंड का स्क्वायर है मेरे भाई फर्स्ट से डिवाइड। समझ आ गया? हाँ। लास्ट जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, जब आपको तीन संख्या दे रखी होगी और आपसे पूछेगा व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है मेरे भाई। तो अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा ना, जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, कैसे निकालना है मैंने, पहले वाले केस से, है ना, बाहर के दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन और अंदर के दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। लेकिन आप रट लीजिएगा कैसे, अगर फोर्थ पूछेगा तो लास्ट दोनों की मल्टीप्लाई और बटे में मेरे भाई फर्स्ट नंबर। बस मेरे बच्चों, पेपर में जो सबसे ज्यादा टाइप हमारी बनेगी ना, वो इन चारों से बनने वाली है। क्या बात समझ आ गई? हाँ कि ना? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम चलते हैं सवालों की तरफ। ठीक है, करो नोट फटाफट। कोई भी सिंगल डाउट है तो बता दीजिए मेरे भाई। एक एक सवाल को मैंने कहा बहुत शानदार तरीके से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बस आपको चीजों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हर एक उन बच्चों को बताना है जो बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए, एसएससी का हो, कोई भी रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, यहाँ तक कि सीडीएस और कैट का भी है ना, तो इन क्लासेस से हम चीजों को कवर करेंगे। ठीक है राजा, आगे बढ़े भाई। बोलो भैया बढ़े क्या? ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? आओ तो मेरे बच्चों, अब चलते हैं मेरे भी सवालों की तरफ। लगभग मैं 40 सवाल के आसपास कराऊंगा आपको प्रोपोर्शनल पे। छोटे से छोटा और बढ़िया से बढ़िया सवाल मैंने उठाया यहाँ पे। ना किसी बुक की जरूरत है, कहीं से कुछ नहीं करना भाई, कहीं से कुछ नहीं करना मेरे लाल। जितना मैं कराऊंगा बस उतना कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है बेटा, आइए जी बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्लीज डू फास्ट एवरीवन। बताइए जी पहला क्वेश्चन क्या बनेगा।
हाँ जी, सवाल में कह रहे हैं in the in a proportional the product of the first and the fourth number is 70, that of those second and the third number is 3.5 होगा ना, 3.5 होगा, ये y है, then what is the value y। बहुत आसान सवाल है। कैसे? सवाल में कह रहे हैं कि कोई संख्या प्रोपोर्शनल में है, उनमें पहली और फोर्थ नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो बराबर है दूसरी और तीसरी नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। हाँ कि ना? और मेरे राजा यही तो हमें पता था क्या, कि अगर तीन संख्या प्रोपोर्शनल में होगी तो चार संख्या अगर प्रोपोर्शनल में होगी तो पहली और चौथे का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा दूसरी और तीसरी संख्या के मल्टीप्लिकेशन के। वही इसने सवाल में बोला है। इसका मान 70 है, इसका मान है 3.5y। ठीक है, पॉइंट हटाओगे बटे में 10 आएगा, 35 से काटोगे 2 बार और y का मान आएगा श्रीमान यहां से 20। बोलो मेरे भाई ठीक है क्या? हाँ या ना? बहुत प्यार से चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, बेसिक से चलेगी। एक अच्छा टीचर वही होगा जो चीजों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करे और धीरे धीरे उस लेवल पे लेके आ जाए कि आपको ये पता ही ना चले कि हम लोग कॉन्सेप्ट के किस लेवल पे पहुंच के बिल्कुल हलवे के तरीके से चीज आपको खिला दी जाए। ठीक है भाई, आइए जी, अब छोटे छोटे सवालों से स्टार्टिंग करते हैं मेरे भी फटाफट। ठीक है, आ जाओ। कह रहे कि इसका निकालने कौन सा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, कौन सा केस है? पहला केस है जब तीन संख्या दी हुई है। तो अगर तीन संख्या दी हुई है फर्स्ट निकालने, तो फर्स्ट को x मान लो, 8 यहां रखोगे, प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे, 24 और मेरे बेटा 48 यहां रखोगे। हाँ कि ना? हाँ जी। दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो x इंटू 48 बराबर होगा 8 इंटू 24। 24 दूनी 48 और 2 से काटोगे 4, तो x का मान आएगा मेरे भाई यहां से 4। ठीक है, बहुत प्यार से समझना है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए जी, आगे चलते हैं मेरे भाई। कह रहे कि व्हाट इज द सेकंड प्रोपोर्शनल। कैसे निकालते हैं सेकंड भाई? जो निकालने उसको मान लिया करो x। 28 यहां रखोगे, x प्रोपोर्शनल 4 और मेरे राजा 5, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ये बनेगा 4x इक्वल टू 28 इंटू में 5। काटो कितनी बार भाई? 7 चौक 28, 7 इंटू 5, x का मान आ गया मेरे भाई 35। बोलो हाँ या ना? समझ आ गया हर एक बच्चे को? कोई कंफ्यूजन है? सर कतई कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चले। देखो आप लोग ना लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो ना, है ना? चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना भाई, ये गलत बात है यार, है ना? शेयर करो दबा के मेरे दोस्तों, बहुत मजा आएगा सेशन में, खूब शेयर कर दीजिए सेशन को। ठीक है, इतना शेयर कर दीजिएगा कि आपके पड़ोसी ये सोचे कि बंदा शेयर क्या कर रहा है आज के टाइम में, ना? चलो, तो पड़ोसी भी पूछे कि सर क्या शेयर कर रहे हो, तो उसको बोलना तू भी सर की क्लास देखना भाई। आ जाओ बेटा, थर्ड निकालना है। कैसे निकालोगे सर? 4:3, थर्ड निकालना है, x मान लीजिएगा और मेरे बेटा 18, दिस इंटू दिस इंटू दिस, 3x बराबर 4 इंटू 18, इससे काटोगे 6 बार, तो x का मान आएगा मेरे बेटा 24। नहीं, सिंपल सी बात यह है कि अगर तीन संख्या दी हुई है ना मेरे भाई, और कोई सा भी पूछा जाएगा, दिस इज वेरी वेरी इजी, है ना? सो इजी। ठीक है, आ जाओ, जोन से निकालने उसको मान लिया करो। ठीक है बेटा, आ जाइए जी। क्या निकालना है मेरे भाई? फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका बेसिक। अब मैं एग्जैक्ट पेपर के सवाल पे आ रहा हूं मेरे भाई। अगर हमें फोर्थ निकालने तो फोर्थ को x मानोगे, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। ठीक है, तो जब करोगे मेरे बेटा दिस इंटू दिस, तो ये बनेगा 180 189x 273 इंटू में 15, और ये 3 होगा ना बेटा यहाँ पे, तो ये 3 है मेरे भाई। यहां से जब x का मान निकालोगे आप लोग, तो 273 इंटू में 153, और मेरे बेटा ये कटेगा कितनी बार? 189। ठीक है,
चलो मेरे बच्चों एक बार फटाफट काटते हैं। किससे काटे मेरे हिसाब से? इसको पहले काटते हैं 9 से। 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। इसको काटो 9 से। अगर हम इसको 9 से काटूंगा, 17 निम्मा 153, ये 17 बार कटेगा, है ना? अरे हाँ कि ना? हाँ जी। अब मेरे भाई 21 से इसको काट ले। 21 से कम 21 बचा 6, हो गए 63। 21 दूनी 21 या 63। ठीक है, तो x का जो मान बनेगा वो बनेगा 13 इंटू 17। 7 या 21, लास्ट में एक होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, वो है मेरे बेटा 221। बोलो हाँ या ना? लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर 3 संख्या देके आपसे थर्ड प्रपोर्शनल पूछेगा ना, तो आप ऐसे मत करेगा, टाइम लगेगा। हम तो टाइम बचाना है ना भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्थ ही पूछा जाना है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, सीधा लिखा करो आखिरी दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन बटे में हमेशा फर्स्ट नंबर, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी हो सके। बात वही है, बस रट लीजिएगा इस तरीके से आप, ताकि बार बार आपको ये फॉर्मेट ना लिखना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाना है, तो मैंने कहा आप इसको याद ही रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ चीजें रटना अच्छी होती है मेरे भाई। आपने अपना नाम रटा है कि रखा है? रटा है ना? अब आपने रखा था ना। अब एक बात तो बोलना कि सर हमारा तो सोना बाबू ने भी कुछ नाम रख रखा है, तो रटा है ना भाई आप लोगों ने तो नाम। ठीक है, तो कुछ चीजें रट लेनी चाहिए, आसान होती है। तो आंसर आएगा 2 1 2 2 1। ठीक है, आंसर कितना बनेगा? 2 2 1। चलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट बताइए, कौन सा केस? कौन सा केस? सेकंड वाला केस। दो संख्या दी हुई है, पूछे व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल। क्या करोगे मेरे भाई? तो अगर फर्स्ट पूछा है तो पहली का ही स्क्वायर करोगे, मतलब 24 इंटू 24 बटे में सेकंड नंबर करोगे। हाँ या ना? चलिए जी, काटो भाई। किससे काटोगे? 4 से काटोगे 4 बार, और 4 से काटोगे 6 बार। 4 से काटोगे 6 बार, आंसर आ गया 36। ठीक है, आगे चला जाए मेरे भाई, तो आंसर आ गया बेटा 36 36 36। ये लो जी। हाँ जी, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल। क्या करोगे? पहली का स्क्वायर। मैं हर एक टाइप का डाटा लूंगा भाई यहाँ पे, आसान भी, मॉडरेट भी और टफ भी, और सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन होंगे जी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना मेरी क्लास में। सर पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे नीचे सर 10 आ जाएगा। 6 से काटोगे 6, 6 से काटोगे मेरे बेटा 4, और 6 से काटोगे राजा 4, और बनेगा 4 चौक 16, लेकिन बटे में 10 भी था तो 1.6। ठीक है, मजा आ गया। कैलकुलेशन बहुत आराम से करना है। सर लिख के करे क्या? हाँ, स्टार्टिंग में अभी आप लिख के करेगा, नहीं तो मिस्टेक कर जाओगे। जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर पेपर में उतना पेन चलाना है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। आओ नेक्स्ट। कह रही है व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। दो ही संख्या दे रखी है, थर्ड पूछा है। तो अगर दो संख्या देखे मेरे बेटा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, तो मैंने कहा था सेकंड का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर मत करा करो, मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो। ठीक है, बटे में फर्स्ट नंबर। काटो जी, कितना आएगा? किससे काटे मेरे भाई? 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 18, और मेरे बेटा किससे काटोगे? 2 से काट लो चलो, या 4 से काट लेते हैं। 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटो 9 चौक 36, और 2 से काटोगे कितनी बार? 9। 9 नम 81, 81 बनेगा। ठीक है, समझ आ गया हर एक मेरे भाई को? छुटकू जल्दी से बोल बेटा। ए चंपक लाल, आगे चले। 81 इज करेक्ट आंसर। आइए मेरे राजा आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। निकाल लोगे भाई, सेकंड का स्क्वायर बटे में फर्स्ट नंबर। कैलकुलेशन बहुत आराम से करना है, मिस्टेक मत करना है पॉइंट को लेके। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाओगे बटे में 10 आएगा मेरे भाई। ऊपर बनेगा 4 और नीचे बनेगा 8, इंटू में आएगा जी 10। अब यहां बच्चे मिस्टेक करने के पूरे पूरे चांसेस हो गए। कैसे? देखो, इससे काटोगे 2 बार, ये बनेगा 1/20। अच्छा, 1/20 का मतलब क्या हुआ? सर पॉइंट लगाओगे 10 बनेगा, नहीं कटेगा, जीरो लगाओगे 100 बनेगा, और मेरे भी 5 बनेगा। तो आंसर आएगा 0.05। बोलो हाँ या ना?
आंसर आ गया राजा 0.05। तो आंसर आ गया 0.05। इसको जीरो यहां लगा भी सकते हो, एक ही बात है जी। ठीक है, कर दोगे श्रीमान धुआं धुआं? अरे कातिलो, आ जाओ नेक्स्ट। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 और 121। हाँ जी, सबसे ज्यादा आते हैं मीन प्रोपोर्शनल। क्या करोगे मेरे बच्चों? रूट के अंदर 64 और रूट के अंदर 121। 64 में से बाहर 8 आएगा, इसमें से 11 आएगा, तो आंसर बनेगा 88। ठीक है, आगे चले भाई सवालों पे। आगे बढ़े सवालों पे। चले सवालों पे आगे भाई। चले तो बेटा, चले ना भाई आगे सवालों में मस्त तरीके से। आओ जी नेक्स्ट। भाई लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए बेटा, लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए, ध्यान रखने इस चीज का, कसम है एसएससी के आप लोगों को, है ना। चलो, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल? तो मेरे भाई रूट के अंदर ए बी 0.049 इंटू में 0.9। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो सर नीचे 3 जीरो आएगी भाई, यहां पॉइंट हटाओगे तो बटे में 10 आ जाएगा। लो जी, पॉइंट मैंने हटा दिया, तो सर ऊपर क्या बचेगा मेरे बच्चों? ऊपर बनेगा जी 49 इंटू में 9, और नीचे आ जाएगी मेरे भाई कितना? 10,000 रूट के अंदर। तो 10,000 में से बाहर निकालोगे तो 100 आएगा, 49 में से 7 आएगा, और मेरे भी 9 में से 3 आएगा, 7 या 21 बटे 100। क्या बनेगा जी? 0.21 बनेगा। है कोई ऑप्शन? ये रहा जी, बताओ जी। चले, है ना, प्रैक्टिस करनी है खूब खूब दबा के भाई। आइए जी, बताइए भाई आंसर क्या बनेगा? सवाल में क्या है सर? व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल? तो जब मीन प्रोपोर्शनल निकालोगे तो रूट के अंदर रखोगे मेरे दोस्त, तो रूट के अंदर रखोगे मेरे बच्चों, और 8a² इंटू में 18 बटे में बनेगा मेरे बेटा की पावर 4। ठीक है, देखो इस दो पावर से इसके दो पावर कट के दो बचेगा, है ना। 18 अठे 144 तो ऊपर बनेगा, और नीचे बनेगा राजा जी a²। 144 में से बाहर 12 आएगा, a² में से a बनेगा, मतलब डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। आगे चले जी, चले भाई आगे सवालों पे। अरे आगे बढ़े क्या ना बढ़े? बढ़ जाए सर जी। आगे चले मेरे भाई सवाल पे, पक्का मजा आ गया? आगे चले सवालों पे, चले जी नेक्स्ट। क्या निकाल दोगे? नहीं निकालोगे तो ध्यान से सुनना भाई। देखो, कह रहे कि सर इसका मीन प्रोपोर्शनल, और मेरे राजा इसका भी मीन प्रोपोर्शनल जो निकलेगा उसका रेशो क्या होगा पूछा जा रहा है। देखो यार, रूट के अंदर 0.21 इंटू 0.09, ये बन गया मीन प्रोपोर्शनल। इसका रेशो निकालना है इसके मीन प्रोपोर्शनल से, तो रूट के अंदर 0.16 और 0.36। ठीक है बेटा, ठीक है ना जी। हाँ जी, अब यहां देखो यार, रूट के अंदर 21 बटे 100 करोगे, पॉइंट हटाओगे, और यहां 9 बटे राजा 100 करोगे। बहुत आराम से करनी है, प्यार से कैलकुलेशन। अभी यहां 16 36 बटे में वही मेरे भाई 10,000 बनेगा, यहां बटे में से बाहर 100 आएगा, ऊपर मेरे भाई 7 आएगा। सॉरी, नहीं, यहां ध्यान से सुनो, देखो ऊपर 21 बना है ना, ना ना देखो ये मिस्टेक है भाई, मैं तो कह रहा हूँ ये 121 है राजा, ये 121 है, ये 121 है भाई। 121 में से 11 बनेगा, 3 9 में से 3 बाहर आएगा, 16 में से 4 आएगा, 36 में से 6 आएगा, नीचे आएगा मेरे बेटा 100। अब रेशो निकालना है भाई, तो जब रेशो निकालोगे बेटा, देखो 100 से तो 100 कट जाना था, ठीक है, और इससे इसको काटोगे जी 2 बार, तो यहाँ 11 बचेगा, और यहाँ मेरे भाई 4 दूनी 8 बचेगा। बहुत प्यार से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। तो आंसर आएगा जी ए। बोलो ठीक है क्या? चलिए आगे। आगे मूव करें मेरे भाई, पक्की बात है। चलिए आगे चलते हैं सवालों पे।
एक बच्चा कह रहे सर रेशो ही निकालना है तो पहले ही निकाल ले। अच्छा बेटा आओ जी, चले भैया आगे आओ। देखो कह रहे कि इसका निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मेरे बच्चों अगर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं बोलना भाई जरा एक बार। सर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने हैं सेकंड का स्क्वायर यानी x माइनस वाई का स्क्वायर, ये सेकंड नंबर था, अपॉन में फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर लिखा है x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। चलिए अब मेरे भाई x माइनस वाई का स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा, नीचे करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस है बी, तो x प्लस वाई और x माइनस है वाई, इससे इसको कैंसिल करोगे तो आएगा जी x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है जी, हाँ जी ठीक। तो आंसर जो बनेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। आगे चले, पक्का लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए भाई, आ जाओ। कह रहे कि 45 और 45 और एक निश्चित संख्या का मीन प्रोपोर्शनल दो संख्या 5 और 22 का मीन प्रोपोर्शनल का 3 गुना है, यानी 3 गुना है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो आप ऐसे समझिएगा मेरे भाई, कह रही है एक संख्या 45 है, एक कोई निश्चित संख्या मान लीजिए x है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो दो संख्या है। कौन कौन सी संख्या है वो दे रखी है 5 और 22, इनके मीन प्रोपोर्शनल का 3 टाइम्स है। तो पहले इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालोगे तो बनेगा रूट के अंदर 45 इंटू में x, ये बन गया इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल। सर इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालना, रूट के अंदर 5 इंटू 22, हाँ जी, और कह रहे कि इसका जो मीन प्रोपोर्शनल है वो इसके मीन प्रोपोर्शनल का 3 गुना है, तो जी इसका 3 गुना कर दो और इसके बराबर रख दो। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या, हाँ है ना, हाँ जी। स्क्वायर करो दोनों साइड का ताकि रूट हट जाए, तो स्क्वायर करोगे यहाँ से रूट हट जाएगा तो अंदर से आएगा 45x, पक्के ना। स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, अंदर से आएगा बेटा 45x। यहाँ बताओ क्या बनेगा, 3 का वर्ग 9 बनेगा, रूट हटाओगे तो 5 बनेगा, इंटू में 22 बनेगा। जैसे ही रूट हटाओगे तो रूट हटाने के बाद अंदर से आएगा 45x, 9 पंजे 45 कट गया तो x का मान आ गया राजा 22। कोई है ऑप्शन में, ये रहा। बोलो भाई ठीक है क्या, आगे चले मेरे बच्चों, मजा आ रहा है सभी को, ठीक है चलिए आओ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है एक संख्या है 30 और एक संख्या a, इनका मीन प्रोपोर्शन 15 है, तो पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का मान क्या होगा। देखो मैं कहूँ सर दोनों का मीन प्रोपोर्शन बोलो, आप बोलोगे 30 इंटू में a, और ये किसके बराबर है, अब ये 15 के बराबर है। स्क्वायर करो दोनों साइड का रूट हटाने के लिए, 30 ये बराबर इसका स्क्वायर करो कितना है 15 का वर्ग 225, ये 225 बन गया जी। a का मान निकालो जी, 225 बटे में 30 आएगा। ठीक है, किससे काटोगे, मैक्सिमम 5 से काट लो पहले, ठीक है 5 से काट लो, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा जी। ठीक है, अगर 5 से काटोगे ऊपर कितना बनेगा, 5 से काटोगे कितना 45, और 5 से काटोगे मेरे भाई 6, और काट लो जी 3 से काटोगे 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और 3 से काटोगे राजा 2, तो आंसर आएगा 15 बटे 2। ठीक, कोई डाउट भाई किसी को, नहीं है। सर डाउट होगा कैसे, है ना, जब आप पढ़ाई इतने शानदार तरीके से रही हो तो डाउट बन सकता है क्या, नहीं बनेगा मेरे भाई। ठीक है, जो मेरे बच्चा फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहा है, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, ध्यान रखना मेरे पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल बेसिक से चलेगी, बिना किसी बकवास के क्लास में इधर उधर की बिना कोई बातें फेंकिए, चुपचाप पढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ चीजें आपको समझानी होगी क्लासेस के स्टार्टिंग में समझाइए, क्लासेस के बाद में समझाइए, ठीक है, ताकि आपका सिंगल सेकंड कोई खराब ना हो। ठीक है, आ जाइए जी।
बस आप मुझे चैट बॉक्स में बता दिया करो कि स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपना जो ओपिनियन है, क्या सजेशन है आप लोगों का, क्या सुझाव है, आप मुझे बताइएगा कि और क्या किया जा सकता है। ठीक है, अपनी टीचिंग स्टाइल में, अपने कंटेंट को लेके, प्रैक्टिस को लेके। हालांकि मैंने कुछ भी चीजें नहीं छोड़ी है, मैक्सिमम लेवल की प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है भाई, फिर भी कोई सुझाव हो तो चैट बॉक्स में प्लीज बता दिया करो, मैं आपका सम्मान भी करूंगा और स्वागत भी करूंगा भाई। चलिए जी, कह रहे कि 4a² और x का मीन प्रोपोर्शनल इतना है, तो पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बोलो राजा कितना आएगा। इनका निकालना है पहले मीन प्रोपोर्शनल। तो मेरे बच्चों, लो मैं इधर लिख देता हूं, सुनिए। अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालने दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना था और रूट के अंदर डाल देना था मेरे भाई। ये किसके बराबर है, 1/5a के बराबर है। स्क्वायर करो दोनों साइड का, 4a² इंटू में x बराबर बनेगा 1/25a²। ठीक है भाई, यहां से x का मान निकालना है, तो 1/25a² एज इट इज रहेगा। सर ये बटे में आ जाएगा 4a², 25 चौका 100, और मेरे भाई ये बनेगा जी a⁴। ये होगा जी x का मान। है कोई ऑप्शन भाई? ये रहा जी ऑप्शन ए। बोलो डन डना डन डन, डन डना डन डन। मजा आ गया तो लाइक कर देना भाई। नेक्स्ट, यार ये बढ़िया सवाल है मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, आप मुझे बताइए आंसर की। बहुत प्यारा सवाल है जी, जल्दी से बताओ मेरे भैया आंसर क्या बनेगा। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चों, देखो एक संख्या ये लिखी हुई है, एक संख्या ये लिखी हुई है, नहीं ये भी दो संख्या है। हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शनल, है ना। तो मीन प्रोपोर्शनल मतलब रूट के अंदर ए बी, लेकिन पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ए बराबर 15 प्लस, अच्छा रूट 200 को लिख सकता हूं 2 इंटू में 100। थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो कर लो पहले। 15 प्लस 100 में से बाहर 10 आएगा, रूट 2 एज इट इज रखो। ठीक है जी, कॉमन लेना भाई, 5 कॉमन ले लो दोनों में से, अंदर आएगा 3 प्लस 2 रूट 2। सही है ना। ऐसे मेरे बच्चों, अगर मैं कहूं सर बी को सोल्व करना भाई, तो जब बी को हम सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो 27 माइनस रूट 64, 648, 27 माइनस, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू में 324। ये बनेगा जी 27 माइनस 324 में से बाहर 18 बनेगा, और ये रहेगा रूट 2। और मेरे भाई इसमें से 9 कॉमन ले लो, तो 3 माइनस 2 रूट 2 बचेगा। बोलो हाँ कि ना। यानी सबसे पहला काम था हमारा यहाँ हल्का सा सर्च इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा सोल्व कर लेना। आगे चले, हाँ मुझे निकालना है मीन प्रोपोर्शनल, तो रूट के अंदर ए बी, तो ए का मान ये रहा और बी का मान मेरे बच्चों ये रहा। रखना भाई जरा एक बार, लेकिन शिद्दत से रखना भाई, है ना। देखो ये रहा 5, मैंने यहां रख लिया, और मल्टीप्लाई में आगे पीछे कहीं भी लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 3 प्लस 2 रूट 2 मैंने यहां रख लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। मल्टीप्लाई में कहीं भी आगे पीछे रखो कोई फर्क नहीं। दिस इंटू दिस, तो 9 को मैंने यहां रख लिया रियल नंबर के साथ ही, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको मेरे भाई मैंने यहां रख लिया, क्योंकि मैं टीचर हूं ना अच्छा, तो कैलकुलेशन करना जानता हूं कि आपको सिखाना कैसे था। रूट के अंदर 9 पंजे 45, तो ये बनेगा। और देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे राजा सुनो जरा ध्यान से। ये क्या बन गया भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², है ना। तो 3 का वर्ग करोगे 9 बनेगा, और 2 रूट 2 का वर्ग करोगे जी, 2 का वर्ग 4 4, और रूट 2 का वर्ग 2, तो बनेगा 4 दूनी 8, तो बनेगा 45 इंटू 1 रूट के अंदर। 9 पंजे 45, 9 में से बाहर 3 आएगा, रूट रहेगा 5 एज इट इज। बोलो भाई मजा आया कि नहीं आया। 2 का वर्ग 4 और रूट 2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8। हाँ जी, मजा आ गया मेरे बच्चों। आगे चले साथियों, तो चलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको स्वाद आ रहा होगा।
ठीक है, चलो जी आ जाओ। थर्ड प्रोपोर्शनल, एक एक सवाल किसी भी एग्जाम में आया हुआ होगा, आपको अपनी क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, आईसीआर हो, ठीक है, सीडीएस का हो, कैट का कोई सवाल हो, जो भी बढ़िया सवाल मुझे लगा है ना, सारे के सारे आपको इन क्लासेस में नजर आ जाएंगे। कहीं से कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं बस उसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है। और विश्वास नहीं है, थोड़े समय के बाद हो जाएगा या हो चुका होगा आपको। ठीक है, अगर हो गया तो भाई प्लीज चैट बॉक्स में बता देना। आ जाओ जी। थर्ड प्रोपोर्शनल, तो सेकंड का स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। बटे में फर्स्ट नंबर, तो जब इसको लेके आओगे नीचे तो एलसीएम भी ले रहा हूं साथ में, एक्स वाई ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पलट के ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, तो बनेगा राजा एक्स वाई। एक बार देख लेना अगर कहीं मिस्टेक ना हुई हो तो कैलकुलेशन तो। ठीक है बेटा, आइए जी। हाँ जी, पहले तो थोड़ा सा सवाल को ठीक कर लीजिएगा मेरे राजा, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये 12 यहाँ नहीं है। ठीक है, और ये 5 भी यहाँ नहीं है, और राजा ये 3 भी यहाँ नहीं है। ठीक है सर, कहाँ है? तो मेरे बेटा ये 12 लिखा है यहाँ पे, ये 5 है यहाँ पे, और ये 3 है मेरे भाई यहाँ पे। जैसे लिखा होता है ना क्यूब रूट एक्स, फिफ्थ रूट एक्स, ये वो वाला फिफ्थ है। ठीक है, चलिए जी। कौन बताइए भाई, मैंने कहा बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन के सवाल मिलेंगे, मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है शायद, है ना? हाँ, पहले एक बात सुनो, छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे राजा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो सर्च इंडस्ट्रीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या, मान लीजिए मैंने लिखा रूट के अंदर ए, या मान लो रूट के अंदर मैंने लिखा मेरे राजा पी लिख दिया ना, और यहां लिखा मैंने एक्स, और इस पूरे की पावर करी है मान लीजिए मैंने ए, यहां मैंने y लिखा, इस पूरे की पावर करी है मान लीजिए मैंने b, एंड सोन ऐसे ही होगा। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं, मैं सर्च सिंथेसिस में आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा, बस अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि जो नंबर अंदर लिखे है उसको रखिएगा। सब मैंने ये रख दिया, उसके बाद में जितनी भी यहाँ पावर जारी होगी इसकी पावर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, यानी अंश में, और बटे में जितनी भी ये नंबर यहाँ लिखे होंगे उसको लेके आना है इसके पावर के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में, एंड सो ऑन। बोलो समझ आया कि नहीं? आया? ये कॉन्सेप्ट है मेरे राजा सर्च इंडाइसिस का, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ठीक, समझ आ गया? पक्का? जय हिंद। तो अगर जय हिंद वाले बच्चे हो तो जल्दी से लाइक और शेयर ठोको। सबसे पहले तो कर दिया लाइक, आगे बढ़े, आ जाइए तो बढ़ो जल्दी से सवाल। तो लाइक वाले मेरे बच्चों, मजा आ गया? तो देखो जी, आओ मेरे भाई, सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करेंगे, अच्छा ये भी बात आप जानते होंगे, अगर रूट एक्स लिखा है ना, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, है ना? मैंने लिखा क्यूब रूट एक्स लिखा है, तो क्या इसको लिखा जा सकता है एक्स की पावर 1/3? नहीं, जो नंबर यहाँ होगा वो इसके पावर के बटे में आ जाना था। हाँ जी, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, पहले इसको सोल्व कराऊं, तो रूट ये 12 लिखा है यहाँ पे, तो बनेगा x की पावर 7 इंटू में x की पावर 16, इस पूरे की पावर 36, और बटे में आ जाएगा 12। 12 से काटोगे 3 बार, और 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 7 या 21, और x की पावर 16 दूनी 32, 16 या 48। बहुत शानदार। हालांकि मेरे हिसाब से इस वाले कॉन्सेप्ट का तो यहाँ यूज नहीं होगा, इस वाले का यूज नहीं है, ये अगला सवाल आएगा उसमें यूज होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। लाइक करो, लाइक लाइक। चलो जी, ऐसे मेरे भाई जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस वाले को, हल्का हल्का यूज हो रहा है इसका, इस वाले में यूज हो जाएगा कॉन्सेप्ट का जो अभी समझा मैंने। ये 15 है, और इसकी पावर जाएगी जी 1/5, 1/3 में, 5 से 15 कट जाएगा, तो यहां से बनेगा x की पावर 1। ठीक है,
अब कुल मिला के क्या करा मैंने, पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये बना लिया और राजा इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये बना लिया। ठीक है सरकार। निकालने थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट होता है सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड तो ये वाला है, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 2 हो जाएगी, बट में फर्स्ट नंबर आ जाए ये वाला होगा। ओके, अब भाई थोड़ा सा सोल्व कर दो प्यार से। देखो इसकी दो पावर से दो कट के यहाँ 19 पावर बचेगी, और ये भी आप लोग जानते होंगे कि अगर 1/a की पावर n लिखा है तो पावर जब ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस में बन जाएगी, सबको पता होगा ये वाली बात भी, है ना। तो नीचे 19 है, ऊपर जाके माइनस की 19 बनेगी x की पावर। अबे यार भाई ये ना बेटा y था, देखो आपने ध्यान नहीं दिलवाया तब से, है ना। ये मेरे राजा y था, यहाँ पे y कर लेना भाई, है ना। ये मेरे बेटा y था, तो बनेगा y की पावर -48। ठीक है, ये होगा जी हमारा करेक्ट आंसर। बोलो साथियों, ठीक है क्या? हाँ ना। तो अच्छे अच्छे कैलकुलेशन के सवाल भी हम लोग कर रहे हैं। मैंने कहा बेसिक से चलेंगे, मॉडरेट और एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ कवर कर जाएंगे। आगे चले, आ जाओ जी। बढ़े भाई आगे सवाल पे। चलिए जी मेरे भाई आ जाओ बेटा नेक्स्ट। कह रहे कि 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल इतना है, तो पूछा जी ए का मान क्या होगा। कर दोगे सर आप इसको? तो थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब सेकंड का स्क्वायर बटे में फर्स्ट नंबर, ये मतलब हुआ ना। तो 42 का स्क्वायर बटे में फर्स्ट नंबर, और ये किसके बराबर है? 3a + 7 के बराबर है। अब मुझे बताओ अगर कैलकुलेट करना ही है तो अच्छा इसको क्या देखना, लिख सकता हूँ 42/3 इस पूरे का स्क्वायर बराबर 3a + में 7। बोलो ठीक है क्या? अरे 3 जो 9 लिखा है मैंने इसको 3 की पावर 2 लिख दिया, बात तो सेम ही है ना। अब काटो, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, कितने बार कटेगा? 14 बार। अच्छा 14 का स्क्वायर बताओ कोई बच्चा? 196। 14 का स्क्वायर करोगे भाई 196 बनेगा, बराबर 3a बनेगा प्लस में 7 बनेगा। इसको इधर लेके आओगे तो ये बनेगा मेरे बच्चों कितना? 189 बराबर 3a। तो मेरे भाई a का मान निकालोगे, 3 से काटोगे 6 बार और 3 से काटोगे 3 बार, तो आंसर आ गया 63। बोलो साहब ठीक है क्या? आगे चले बच्चों। आइए जी नेक्स्ट। चलिए खुद से निकालना, चैट बॉक्स में आंसर बताना भाई फटाफट। प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। पूछे सर इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या बनेगा, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? कर दोगे सेट? अगर फोर्थ निकालने तो आखिरी दोनों का मल्टीप्लीकेशन बटे में फर्स्ट नंबर, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ जी। अब देखो इसको ना थोड़ा फील्डिंग सेट करनी है। फील्डिंग कैसे सेट करनी है ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके, है ना। तो बनाओ भाई इसकी फील्डिंग को सेट करो जरा। 5 इंटू, अच्छा देखना क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? रूट के अंदर 2 और इंटू में √4, है ना। √3, √10 को लिखा जा सकता है √2 इंटू में √5, और बटे में 3√5। मैं टीचर हूं तो आपको समझा रहा हूं बड़े प्यार से, नहीं तो मैं तो सीधे सीधे समझ रहा हूं कि किससे क्या कटेगा। देखो √5 से √5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ठीक है ना भाई। ऊपर 5 एज इट इज रखा, √4 में से 2 बाहर आया, और √2 2 बनेगा, और 4 पंजे 20 बनेगा। तो ये आंसर शुड बी 20 यानी 20। बोलो भाई ठीक है क्या? अरे हाँ है ना।
समझ आ गई सभी बच्चों को? चलिए बहुत शानदार जी, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ध्यान रखना आज का जो सेशन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल पेपर में प्रोपोर्शनल से बनता ही बनता है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का कोई भी सिंगल एग्जाम रहा हो, रेलवे का एग्जाम रहा हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट एग्जाम रहा हो, एक सवाल बनता ही बनता है भाई, ध्यान रखना। चलिए जी एक बार खुद से ट्राई करिएगा। बस यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये 4 यहाँ नहीं, ये अंदर होगा, और यहाँ 3 यहाँ नहीं मेरे बेटा, ये भी अंदर ही होगा। ठीक है, ये 4 यहाँ लिखा होगा जी ऐसे करके, ठीक करना भाई, और ये 3 राजे यहाँ लिखा होगा। कर दोगे ना मेरे बच्चों? पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, आखिरी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। डाटा बहुत अच्छा अच्छा लिया है भाई मैंने, सब पेपर में आए हुए सवाल है। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन। अच्छा इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर 12 ऐसे रहेगा, और ये जाएगा 1/3 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, बटे में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस पर मैं। 16 की पावर 3 यहाँ रहेगा, और बटे में जाएगा 4 यहाँ। बोलो हाँ या ना? ठीक है क्या? इससे काटोगे जी 4 बार कट जाना था, कट जाए ना 4 बार, हाँ। और मेरे प्यारे बच्चों ऊपर क्या बनेगा? तो ऊपर बना 30 इंटू में 2 की पावर 4। नीचे अगर थोड़ा सा सोल्व करोगे तो 4 को 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, और इंटू में 3/4 एज इट इज रहा, 4 से 4 भी कट गया, तो 30 इंटू में 2 की पावर 4, और राजा नीचे है कितना? 2 की पावर 3। तो मेरे बच्चों अगर आप देखोगे तो 3 पावर से 3 कट के 1 बच जाएगी, तो ये बनेगा 30 इंटू में 2 की पावर 1 यानी 2। तो मेरे भाई आंसर बनना चाहिए था 60, ये रहा आंसर। बोलो हाँ कि ना? यानी इन सवालों में हल्का हल्का में पावर सर्च इंडेक्सेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने हर टाइप का सवाल लिया है, आसान भी, मॉडरेट भी, और टफ लेवल का सवाल भी। ठीक है, ताकि अपने क्लास का बच्चा हर एक टाइप के सवालों से रूबरू हो सके। आगे चले श्रीमान, क्या प्रभु आगे चले क्या? बोलो बोलो बोलो, हैं शक्तिमान? ऐसे डांस करके दिखाए, या फिर आजकल वो चल रहा है ना, ये वाला कौन सा, समझ गए होगे ना, रहमान डकैत वाला। ठीक है, करके दिखाऊं डांस कैसे होता है वो? अरे देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये हाथ यहाँ रखने हैं, ये पैर पहले आगे जाएगा, ये वाला। ठीक है, जैसे रेस देते ना बाइक में, ऐसे करने वाला। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ठीक है, समझ आया? दोबारा करके दिखा रहा, ध्यान सुनना। देखो ये ऐसे रखोगे, ऐसे बाइक पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ठीक है, चलो हंसी मजाक की बातें आप मत करना, आ जाओ। ठीक है, चलो सवाल में क्या कह रहा है मेरे बच्चों? कह रहे कि एक संख्या है 10 है 16 है, x का फोर्थ प्रोपोर्शनल इतना है, तो बताना है x का मान। तो भाई 3 संख्या है, इनका क्या दिया हुआ है जी? फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो जब फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो 16 इंटू एक्स बटे में फर्स्ट नंबर, आखिरी दोनों का मल्टीप्लाई बटे में फर्स्ट नंबर, बराबर कितना है? 80 के है। 16 पंजे 80, तो x का मान आएगा श्रीमान यहाँ से 50। कोई है? ये रहा सवाल में, है ना? 50 50 50 इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल जी, 50 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ जाओ। हाँ जी, थोड़ा जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर, फटाफट बोलो बेटा। हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या करोगे भाई? आखिरी दोनों का मल्टीप्लीकेशन बहुत प्यार से करना है, बटे में फर्स्ट नंबर, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो सारा खेल ना एलजेब्रिक कैलकुलेशन का होगा। ऊपर से ए कॉमन ले लो सर, ए माइनस बी बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा। अब यहाँ सुनना ध्यान से, अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को लिखा जा सकता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए की पावर 2 की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 की पावर 2, ये बनी गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैंने कहा अति सुंदर।
अब इसको फिर से तोड़ सकते हैं, देखो ये तो एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोई आइडेंटिटी है नहीं हमारे पास, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नालायक को लिख के नहीं देखना था भाई, अब बच्चे थोड़ा ही हो आप लोग, है ना, समझदार भाई हो, तो ये चीजें मन ही मन में करनी थी दिमाग के अंदर सवालों को, और सीधा लिख देना था नीचे। किसको लिखा जा सकता है दिमाग के अंदर पेपर में, ए की पावर 4 बी की पावर 4 ए प्लस बी ए माइनस बी, अलजेब्रा भी तो पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो, दिस दिस कैंसिल, दिस और दैट कैंसिल, तो दीज अपॉन दोज, क्या बनेगा, ए अपॉन ए प्लस बी बनेगा, उड़ा देना भाई। चलो, आंसर आ गया बेटा ए पार्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। आओ नेक्स्ट, बताइए फटाफट जल्दी से भाई, क्या कह रहा है। सवाल में पूछे फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस 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 दिस। सुनो बच्चों, या तो पहले सबको मिनट में बदल लो, या फिर सबको किस में बदल लो, सेकंड में बदल लो, या घंटे में बदल लो, एक यूनिट में होना चाहिए, मिनट में बदलोगे आसान रहेगा। 36 18 180 प्लस 20 कितना बनेगा, 36 18 180 प्लस 20 200 मिनट तो यहाँ बना भाई, 36 18 और 20 200 बना, यहाँ बनेगा जी 110 मिनट, और यहाँ बनेगा 6 छंग 36 6 छंग 36 360 प्लस 20 380 मिनट, यहाँ बन 380 ना भाई, 380 मेरे बेटा यहाँ बनेगा, ठीक है। अब सिंपल वही सवाल बन गया, क्या निकालना है, फोर्थ, तो फोर्थ निकालोगे लास्ट दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन बटे में फर्स्ट नंबर, और ये मत बोलना मेरे भाई कि सर इन संख्याओं को आगे पीछे भी ले सकते हैं क्या, अगर पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर वो है, तो क्या सर मेरा मन कर रहा है इसको तीसरा मान लो, थर्ड मान लो, सर मेरा मन कर रहा है इसको पहला मान लो, इसको सेकंड मान लो, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, आपने कहा था आखिरी दोनों का मल्टीप्लीकेशन बटे में फर्स्ट नंबर, पागलपंती नहीं करनी है, जिस सीक्वेंस में दिया हुआ होगा नंबर उसी सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर आपको मानना होगा, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर उसी सीक्वेंस में मानना होगा, जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर सवालों में आपको एग्जाम में मानना होगा। चलो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, इससे काटोगे 19 दूनी 38, करना भाई 19 का 19 हासिल 1 19 का 19 और 1 20, 209 मिनट आएगा, आंसर है घंटों में। इसको लिखा जा सकता है मेरे भाई 36 18 180 मिनट प्लस में 29 मिनट, अति सुंदर, 180 मिनट का मतलब 3 घंटे और 29 मिनट, ठीक है, तो आंसर आ गया मेरे भाई डी पार्ट। जल्दी से बोल दो भाई, चैनल को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो ना, सब्सक्राइब नहीं किया ना आपने अभी तक, गलत बात है, नाराज हो जाऊंगा, ध्यान रखना। जो मेरा लाल फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहा है, एक तो सेशन को शेयर करेगा, लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि सब कुछ चीजें इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, और बेस्ट कंटेंट के साथ मिल रही होगी, वो आपको अब तक विश्वास हो चुका होगा, हाँ कि ना। और चैट बॉक्स में बता दिया करो भाई अपनी मन की बातें, है ना, फीलिंग बता दिया करो बेटा, ठीक है, और हंसना नहीं है मेरी बातों पे। आ जाओ, एक्स वाई का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, एक्स वाई जेड के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशो इतना है, बहुत आसान है, सुनो, एक संख्या है एक्स वाई और एक संख्या है एक्स वाई और जेड, इनका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है मतलब सेकेंड का स्क्वायर बटे में फर्स्ट नंबर, और इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है मतलब आखिरी दोनों की मल्टीप्लीकेशन बटे में फर्स्ट नंबर, इनका जो रेशो दिया हुआ है राजा, वो दिया हुआ है 7 और 22, वो मैंने यहां निकाल लिया भाई, ठीक है, ये है थर्ड प्रोपोर्शनल सीटीआर, और ये है राजा फोर्थ प्रोपोर्शनल, इनका रेशो दिया है इतना। चलो जी, काटा पीटी करा दो अब तो बस आप लोग, इससे इसको काटोगे, इससे इसको काटोगे, तो y बटे z बचेगा, और y बटे z है सवाल में 7 बटे राजा 22, y का मान 7 है तो z का मान 22 है, पूछा है क्या वो देखना है, हमसे पूछे z y ने उल्टा पूछा है, तो अगर सवाल में उल्टा पूछा है तो 22 और 7 नहीं कि 7 और 22, बोलो, मजा आ गया हर एक बच्चों को, आगे चले,
पक्का? हाँ या ना? हंजी हंजी, मजा आ गया तो लाइक कर देना भाई, है ना? अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना भाई प्लीज। चलो मेरे बच्चों, खुद से निकालना, चैट बॉक्स में आंसर बताना है। हरे बच्चों खूब प्रैक्टिस के सवाल डाले हैं भाई, आंसर बताना। मेरे हिसाब से सी बनेगा, देख लेना चैट बॉक्स में बताना। कह रहे कि 3p9 का थर्ड प्रोपोर्शनल है, यानी जो p है ना वो इनका थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो मतलब जब इनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालोगे तो 9 का स्क्वायर बटे में फर्स्ट नंबर, और ये किसके बराबर है भाई? p के बराबर है जी। करना साथियों सोल्व, इससे काटोगे 3 बार तो p का मान आ गया जी 27। 9 दूनी 18 होती है 27। तो अगर इसका मान 27 है तो मैंने पूछा है इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ निकालोगे आखिरी दोनों का मल्टीप्लीकेशन बटे में फर्स्ट नंबर। बोलो ठीक है क्या? हाँ काटो जी। 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 9 तिया 37 और 9 दूनी 18। है कोई ऑप्शन? ये रहा जी डी पार्ट। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। पुष्पा झुकेगा नहीं, आगे मैं बोलूंगा भी नहीं, है ना? आप क्या सोच रहे हो कि मैं आगे वाला भी बोलूं रे? नहीं बेटा, बोलो बोलो बोलो। आपने क्या सोचा? जैसे मैंने ऐसे पुष्पा झुकेगा नहीं तो आपने क्या सोचा मैं आगे बोलूंगा? नहीं बोलूंगा बेटा, गलत फहमी मत रखना, है ना? आगे का वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा। आओ सवालों में। चलिए जी, लिखो होमवर्क में, ट्राई करना सब मेरे बच्चों। मैंने लगभग सब कुछ करा दिया है, ठीक है? चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए हर एक मेरे भाई से, ठीक है? दुनिया भर की प्रैक्टिस मैंने करा दी भाई। हाँ ये सवाल मैं और करा देता हूँ, एक सवाल आ जाओ जी। एक्स और वाई का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो इनके थर्ड प्रोपोर्शनल का के टाइम्स, मैंने आज करवाया भी था एक सवाल। यानी एक संख्या एक्स है, एक संख्या मेरे भाई वाई है, इनका इनका जो मीन प्रोपोर्शनल है तो रूट के अंदर एक्स वाई बनेगा। इनके थर्ड प्रोपोर्शनल, तो जब इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालोगे तो सेकंड का स्क्वायर बटे में फर्स्ट नंबर करोगे, कर दिया। इसका इनका मीन प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल का के गुना है, तो उसका के गुना है और इसके बराबर है, ठीक है? हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने स्कूल कराई थी, ये आपको वेरिएबल वैल्यू में दिया हुआ है। दोनों साइड के स्क्वायर कर दो ताकि रूट हट जाए। स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। जब इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर करोगे, यहाँ y की पावर 4 बनेगा और बटे में x की पावर 2 बनेगा। अति सुंदर भाई। अब इसको धर लेके आ जाओ तो बनेगा x का क्यूब, इससे काट के 3, एक पावर कटेगी 3 पावर बचे, इसको बटे में ले आओ तो y का क्यूब बराबर k की पावर 2 बनेगा। मुझे निकालना है x अपॉन y का रेशो। तो देखो यार, अगर मैं दोनों साइड का क्यूब रूट ले दूंगा तो यहाँ x अपॉन y बचेगा, और ये बात आप जानते होगे पावर 2 है, जब क्यूब रूट लोगे तो पावर चली जाएगी 1/3 में, तो k की पावर बनेगी 2/3। ये रहा आंसर। ये मेरे भाई पावर स्टडीज इंडाइसिस की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? आगे चले। चलो जी, होमवर्क में दे रहा हूँ, सेम सवाल है ये, n टाइम्स कर लेना यहाँ पे, ठीक है? चैट बॉक्स में आंसर बताना। सवाल में कह रहे हैं नोट 13 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि उस संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 बन जाए। देखो सबसे बढ़िया विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन करिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। कैसे? अगर सबसे छोटी संख्या घटानी है ना तो आप ऑप्शन भी छोटे से छोटा लेना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो सबसे छोटा तो 1 है, मैंने 1 ले लिया। कह रहे कि नोट 13 में से क्या माइनस करे, मान लीजिए 1 माइनस करे। 1 ही मैंने क्यों लिया? क्योंकि सबसे छोटी संख्या बोली है तो सबसे छोटी 1 है, तो 1 से मैंने चेक करना स्टार्ट करा। ये 8, ये बनेगी 12। अब मुझे निकालने का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो अगर मैंने कहा थर्ड प्रोपोर्शनल निकालूंगा तो सेकंड का स्क्वायर 12 इंटू 12 बटे में फर्स्ट नंबर यानी 8। ठीक है भाई, ये ले लिया जी मैंने 8। अब मेरे प्यारे बच्चों काटना, 4 से काटोगे 2 बार और 4 से काटोगे 3 बार और 2 से काटोगे 12 को 6 बार, 6 18। क्या वो 18 बन गया? सर 18 बन गया, तो मतलब डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है? डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हालांकि बेसिक से किया जा सकता है एक्स मान के, बट ऐसे सवालों को कभी एक्स मत मानिएगा, सीधा ऑप्शन से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है?
तो जब ऑप्शन ऑप्शन से सवाल करोगे तो मजा आ जाएगा। चले आगे। बड़े चलिए मेरे बच्चों, तो चलिए मेरे भाई, आज हमारा प्रोपोर्शनल का टॉपिक बिल्कुल खत्म हो गया है और मैं बहुत ईमानदारी से सवाल कराए हैं, आपने देख भी लिया होगा। लगभग लगभग मैंने 30-35 सवाल का डिस्कशन किया है। एक भी ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो मैंने आपको डिस्कस नहीं किया होगा। और ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, पेपर में एक सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा आप मुझे चैट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा। जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं चैट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें मेरे भाई, और चीजों को शेयर करेगा हर उन भाई के बीच में जो बच्चा एक बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे फ्री पढ़ना चाह रहा है। मैं आपको फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए।